रिश्ता टूटना, संबंध टूटना और रिश्तों को तार तार करने वाले उस इवेंट का नाम, जिसका नाम तलाक है, ये शादी के बाद भी होता है। और ये तलाक जैसा शब्द एक रिश्ते में भी होता है जब कोई आपको छोड़कर चला जाए हमेशा के लिए, यानी संबंध विच्छेद। तलाक का दूसरा नाम है संबंध विच्छेद करना। क्यों? विश्वास की कमी है, भरोसे का, एतबार का, यकीन का रिश्ते में कितना होना आवश्यक है और क्यों टूट जाता है, कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है और इसमें क्यों अभाव होता है, और फिर झगड़ों का प्रभाव क्यों होता है, क्यों रिश्ते तार तार हो जाते हैं, क्यों संबंध टूट जाते हैं, क्यों परिवार बिखर जाते हैं। क्या इसका कोई इलाज है? क्या इसका कोई सलूशन है? क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्या हर हाल में इसे ठीक किया जा सकता है? और अगर हाँ तो कैसे? क्या करने से ये सब कुछ ठीक हो सकता है? कैसे संबंधों में मधुरता और सुगंधी आ सकती है? मैं कह रहा हूं, एक रुई में, थोड़ी सी रुई में एक सेंट का फीहा बना करके तकिए के नीचे रख दीजिए, आपका ये पूरा का पूरा कुचक्र ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं कह रहा हूं, एक रुई का फीहा, सेंट का, परफ्यूम का एक छोटा सा हिस्सा, रुई में थोड़ा सा परफ्यूम, सेंट लगाकर अपने तकिए के नीचे इस प्रकार रखने से आपके जीवन की सब चीजें ठीक हो सकती हैं। क्यों? किस प्रकार से? क्या इसका कारण है? क्या निवारण है? और किस किस प्रकार से किया जा सकता है? इससे क्या बेनिफिट है? कहां कहां लाभ करता है? पूरी की पूरी बात बताऊंगा। आज का जो उपाय है वो बहुत सरल है। आज हम कह रहे हैं रिश्तों में सुगंधी की आवश्यकता है। जहां पर छल है, जहां पर एक पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, भ्रमित कर रहा है, जहां पर एक अबला स्त्री अपने जीवन को की डोर जिससे बांध कर रखी थी वो डोर टूटती हुई नजर आती हो, जहां पर संबंधों को तार तार करके कोई नशे में लिप्त होकर के अपने घर परिवार और अपने लोगों का ध्यान नहीं दे पा रहा हो, या कोई स्त्री उल्टा हो रही हो, या उसका स्वाभाविक तौर पर अपने परिवार पर बिल्कुल ध्यान ना हो, ऐसी किसी भी विषम परिस्थितियों पर जहां विश्वास को डगमगाया जा रहा हो, जिस भी रिश्ते में विश्वास का अभाव हो रहा है, या जो रिश्ता विश्वास को तार तार कर रहा है, या जो रिश्ता विश्वास की वजह से तार तार हो रहा है, या जिस रिश्ते में विश्वास की कमी है, या जिस रिश्ते में सिर्फ विश्वास की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है, ऐसी किसी भी विषमता को ठीक करने का पूरा साधन लेकर के आया हूं। देखो, सुगंधी और दुर्गंधी दो वस्तु है। कोई चीज ऐसी जो आपको पसंद नहीं है। एक्चुअली तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में सुगंध और दुर्गंध को दोनों को ही बोलते महक आ रही है। अच्छी वाली भी महक आती है उनको और बुरी वाली भी महक ही आती है। कहने का सीधा संबंध ये है कि वो दोनों ही सुगंधी ही है। एक सु है यानी अच्छी, गंध तो गंधी ही है। रे गंधी मति मंद तू, एक गंधी मति मंद तू, इत्र दिखावे काहे, हाथ लई सराह लई, खूब अच्छे से हाथ में लेकर के कोई सराहना करे, कुछ अच्छी अच्छी बातें करे और ये भी कहे कि आपका सुगंध बहुत अच्छा है, और फिर खरीदने की हिम्मत न रखे क्योंकि वो गांव का गवही गंवार है वो, और वापस कर दे, तो वो सुगंध के बेचने वाले को कहा जाता है, गंधी मति मंद तू खावत का है, यहाँ क्यों दिखाते हो? कहीं अच्छी जगह जो उसके कदरदान है उनको दिखाओ। यानी अगर कदाचित, ये क्यों कहा मैंने, अगर कदाचित तुम्हारे रिश्ते में ये वाला भाव भी है कि आप गलत व्यक्ति के साथ गलत चीज कर रहे हैं, वो डिजर्व ही नहीं करता आपको और आप वहां लगे हो, या आप डिजर्व नहीं करते उसको, वो उस लायक ही नहीं है, दोनों ही समस्याओं में, दोनों ही परिस्थितियों में आपकी जीत होगी, इस पर भी काम होता है। आप जैसे चाहते हो, अगर वो डिजर्व नहीं करता तो उसको वैसा बना दिया जाएगा, उस पर वैसा वक्त किया जाएगा। सुगंधबालाहा सुगंधबाला सुगंधौ सुगंधिताहा, ऐसा वेद कहता है कि सुगंधी भगवान
शिव को पसंद है। महामृत्युंजय मंत्र में हम लोग वही मंत्र बोलते हैं जो सुगंध चढ़ाने के लिए बोलते हैं, यानी जीवन दान देने के लिए सुगंधी से अच्छी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र आता है आप लोगों को? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। किस चीज की पुष्टि का वर्धन हो? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और फिर क्या होगा उससे? उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र कहता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधी की पुष्टि की वृद्धि हो, ऐसा कहता है। फिर उर्वारुकमिव बंधनान, सारे बंधनों से मुक्त हो जाए, जितने भी खराब बंधन हैं, जितनी भी बुरी चीजें हैं। सुगंध को वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, व्याकरण में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। इसी वजह से प्रत्येक पूजा पाठ में सुगंधी लगानी बहुत आवश्यक होती है। हर अनुष्ठान में, हर यज्ञादिक कार्य में, हर अनुष्ठान, तंत्र मंत्र का किसी भी विषय का अनुष्ठान हो, उसमें सुगंधी की आवश्यकता होती है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पहले पुराने लोग लड़कियों को, महिलाओं को, स्त्रियों को मना करते थे कि ज्यादा सुगंध लगाकर बाहर मत निकलना, बुरी चीजें आकर्षित हो जाएंगी या शायद अच्छी चीज आकर्षित हो जाएगी, कोई अदृश्य शक्ति तुमको पकड़ सकती है सुगंधी की वजह से। इसलिए पहले स्त्रियां अपनी लड़कियों को, अपने घर की औरतों को ज्यादा सुगंध लगाकर बाहर जाने से मना किया करती थी। सुगंध वो वस्तु है जिससे शक्तियों का आवाहन किया जाता है। आज का उपाय बहुत श्रेयस्कर है, ध्यान से समझिएगा। जो भी सुगंध अवेलेबल हो आपके पास में, जो भी परफ्यूम, सेंट इत्यादि आपको मिल जाए, बस उसे ले लीजिए। अब आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक रुई में, एक फीहे में बना करके उसको रख लेना है। किसी भी व्हाइट पेपर के अंदर रख करके चारों तरफ से दबा करके उसको अपने तकिए के नीचे रात में रख करके सो जाइए। तकिए के नीचे जब आप लिख रहे हो, रख रहे हो, उसे दबा रहे हो, बस उस समय आपको एक बात कह देनी है। ये जो त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र तब बनता है जब इसके पीछे ओंग होंग होंग जूं सह लग जाए, उसके पहले नहीं बनता। तो बस आपको त्र्यंबकम जजामहे से लेकर के सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् तक बोलना है। ये एक बार आप बोल दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं। आपको क्या बोलना है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बस ये बोलकर अपनी तकिए के नीचे रख लीजिएगा और अपनी जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं अपने रिश्ते में, वो जरूर कहिएगा भगवान शिव से। ये मंत्र भगवान शिव को सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुगंधी सीधा उनके साथ कांटेक्ट करती है। उनकी शक्तियों का आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। भगवान शिव ही अघोर है, अघोरा है। भगवान शिव ही अघोर तंत्र के मालिक हैं, तंत्र के मालिक हैं। भगवान शिव ही मंत्रों के मालिक हैं। भगवान शिव ही रिश्तों के मालिक हैं। पूरी दुनिया में पहला एक देवता ऐसा है जिसके घर में संपूर्ण शक्तियां हैं। पहला देवता प्रथम पूज्य का पिता है, देवताओं के सेनापति का पिता है, धर्मराज, यमराज उनका वाहन है। दुनिया की सबसे ज्यादा पूजा की जाने वाली देवी दुर्गा माता उनकी पत्नी है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा संप्रदाय, पूरा का पूरा विश्व उनके साथ है। उनके साथ तुम कनेक्शन बना रहे हो जो बहुत शक्तिशाली है। बस पूरी श्रद्धा रखिएगा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत बेहतरी आएगी। बस आपको क्या करना है, रात में रख करके सुबह उठ करके वो जो आपको आपके कागज पर उसकी आकृति बनी होगी उसे समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आए तो भी जलाना है, समझ में आ जाए तो भी जलाना है। वो परफ्यूम मत छोड़िएगा। उस परफ्यूम को अपने साथ तब तक रखिएगा जब तक वो पूरा न्यूट्रल ना हो जाए। पर्स में, कान में लगा करके, कहीं पॉकेट में रख करके, जैसे भी हो उसे अपने साथ रखने का प्रयत्न करिएगा। ये क्रम कम से कम 7 बार करना चाहिए आपके जीवन को बहुत बेहतरीन तक ले जाने के लिए। आपका जीवन बेहतर हो, कागज जला दीजिएगा। स्वाहा। तो बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो और खूब अच्छे रहने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, सुंदर बनना, मुस्कुराना, अपना बहुत ध्यान रखना। प्रीवियस स्लाइड बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव सोचना, भाई तुम करते क्यों हो ये सब? इतने टाइम से मना कर रहा हूं, प्लीज मत करना। अब छोड़कर जा रहा हूं। ओम नमः शिवाय।